एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विंडो। स्टूडेंट, क्लास 9th नंबर सिस्टम चैप्टर का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन में वीडियो का लिंक है, क्लिक करके देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं स्टूडेंट, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल मैथ विंडो को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स। सबसे पहले हमने नंबर के बारे में जाना था पार्ट 1 में। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ होल नंबर एंड रियल नंबर के बारे में भी जाना था। आज थोड़ा और समझते हैं। रियल नंबर हमने बताया था आपको कि रैशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों को मिला के बनता है रियल नंबर। अब इसके कुछ डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। देखिए, एक तो ये होगा कि उसके जो रिमाइंडर आएंगे वो जीरो हो जाएंगे। तो जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। तो केस 1 वही है। अगर रिमाइंडर बिकम जीरो, अगर जीरो हो जाता है, इन दैट केस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, और वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप उसके होते हैं। अगर वही डेसिमल एक्सपेंशन जीरो नहीं हुआ एंड रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट आ रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट अगर आएगा तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग बोलेंगे। जैसे 2/3 है, 0.666 रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग ब्लॉक है। तो ये कौन सा टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रेकरिंग होगा। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3। देखिए, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कह रहा है कि इसका व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा उसके बारे में। तो अभी हमने देखा था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी होते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला 36/100। देखिए, डिवाइड कीजिए, 0.36 आएगा। 0.36 तो टर्मिनेटिंग हो गया, तो इसलिए इसका टर्मिनेटिंग होगा। इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। 1 को डिवाइड करना है 11 से, तो 11 से डिवाइड करेंगे, 1 लगाएंगे, 0.00 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट जैसे ही लगाएंगे तो 0 आएगा। लगाने यहाँ पे 100 हो जाएगा, 9 टाइम में जाएगा। और ऐसे इस तरीके से देखिए, 0.9 के बाद ना ये वही फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिंग है। 0.09 के बाद ये इसके ऊपर बार आ रहा है, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड को पे देखते हैं। सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे? मिक्स्ड में दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 8 4 32 एंड 133/8 डिवाइड किया, ये एंड हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो टर्मिनेटिंग, इसलिए रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे जब हमने इसमें डिवाइड किया, 3 में डिवाइड करना है 13 से, ठीक है। डिवाइड करते जाएंगे हम, ये आता जाएगा। तो ये कैसा है? रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट है, 230769। इसके बाद ये फिर से रिपीट हो रहा है, जो है ना इसका, यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, ये वाला है ना, यहाँ के बाद फिर से ये रिपीट हो रहा है। तो जब ये रिपीटिंग ब्लॉक है तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और कैसा होगा? रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/7 इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर बार है, पूरे टोटल के ऊपर बार लगा हुआ है, ये रिपीटिंग है। तो अब कह रहा है कि 2/7 का वैल्यू निकालो, 13/7, 4/7 एंड 5/7, इस सब का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, बहुत आसान है। अगर आपके पास इसका वैल्यू दिया हुआ है ना 1/7, तो आपको इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे 1/7 दिया हुआ है, अगर 4/7 पूछ रहा है तो 4 टाइम हो रहा है, तो आप सिंपली इसका क्या कीजिए, इसको 4 टाइम कर लीजिए। जब इसको सबसे पहले तो 2/7 कह रहा है निकालने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 2 × ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं, इसको इसमें जब मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस पूरे के ऊपर डेसिमल है, सबके ऊपर, पूरे के ऊपर डेसिमल, ऐसा नहीं 28 पे नहीं, पूरे टोटल के ऊपर डेसिमल होगा, ठीक है। ये जो है ना रेकरिंग होगा। आगे देखिए, तो ऐसे ही 6/7 का आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 × 1/7 करेंगे, इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में आते रहता है।
जब आप पेपर दोगे ना अभी फर्स्ट टर्म का, उसमें भी आएगा क्वेश्चन। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन आते ही है। 0.6 पे रैंकिंग दिया हुआ है, इसको क्या करना है, हमें PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। x इक्वल टू, इसको सबसे x इक्वल टू लेट कर लीजिए 0.6 पे के ऊपर रैंकिंग जो है ना, इसको 6 रिपीट हो रहा है, तो 3-4 बार लिख लीजिए इसको, है ना, ताकि आगे कैलकुलेशन में आसानी हो। रैंकिंग से हम नहीं कर सकते इसको ना, रिपीट करवाना पड़ेगा। 6 ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि हमें आगे नेक्स्ट 10 में से ना मल्टीप्लाई करना है आगे इसके अगले स्टेप में। तो देखिए जब इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10x इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x इक्वल टू हमने इसको लेट किया है ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.66 ऐसे रिपीट होगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये 9x हो जाएगा। 9x इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस, देखिए यहाँ पे तो 6.66 है और यहाँ पे 0.66 है, तो 6 में से 6 जाएगा, 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और ये 0.6 वाला तो खत्म ही हो जाएगा, तो ये बचा क्या, 6। तो इसीलिए यहाँ पे x इक्वल टू आया 6, ये ऊपर एंड नीचे कितना हो जाएगा 9, तो 6/9, तो 2/3 इसका कैंसिल आउट करके आंसर आ जाएगा। देखिए कई बार आपको ना क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, कई बार ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर क्वेश्चन आया तो कैसे करना है, आपके पास जो डिजिट दिए हुए होंगे उसको आप ऊपर लिखिए। अपॉन में कितना लिखना है, अपॉन में जिसके ऊपर बार लगा हुआ है ना उतना लिख दीजिए बस, उतने बार 9, एक ही नंबर है तो 6/9 इसका। जब आप इसको सिंपलेस्ट कर लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो इस तरीके से नहीं करना है आपको, बस सिंपली ऐसे आंसर निकाल लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 47, अगर 47 पे बार होता ना, टोटल पे यहाँ पे बार नहीं है, 47 पे बार होता है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 47 अपॉन में कितना हो जाता है 99। जितने के ऊपर बार लगा होगा ना उतने वो लिख लेंगे, उतनी बार 9 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन है x इक्वल टू 0.47 पे रैंकिंग है, तो आगे इसको करते हैं। 0.47 बहुत टाइम रिपीट होगा, ठीक है, क्योंकि जब बार लग जाता है तो वो वही डिजिट बार बार रिपीट होते रहता है, आते जाता है। तो एज देयर इज ओनली वन रिपीटिंग डिजिट, अब इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपल सा तरीका है, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x इक्वल टू 4.777 ऐसे रिपीट होगा। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये बचेगा 9x इक्वल टू 4.3 एंड x इक्वल टू 43, और ये ऊपर नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 43/90, तो इसका आ गया रैशनल नंबर 43/90। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्रेस करना है वही 0.999 है, इसको PYQ के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए x इक्वल टू, इसको लेट किया 0.99, अब उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू 0. अब ये पॉइंट आगे शिफ्ट होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.999 ऐसे। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 1। देखिए आप स्टूडेंट 0.999 आ रहा है, लेकिन इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका जो रैशनल नंबर में फॉर्म कितना आ रहा है 1/1, मतलब 1 आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ। व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट वी गेट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। देखिए 1/17 के उसमें हमें करना है, तो डिवाइड कीजिए 1/17, तो 17 से 1 में डिवाइड करेंगे। और जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप चलते जाना, ठीक है, आपको इस तरीके से कुछ आएगा। तो जब आप इसको काउंट करोगे तो 16 डिजिट का जो ना रिपीटिंग ब्लॉक एक आपको आएगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। Look at several example of rational numbers in the form of PYQ where Q does not equal to 0, where P and Q are integers with no common factor other than 1। तो देखिए इसका क्या करेंगे, इसका हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है, ठीक है। 3/2 लिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, इसको ऊपर भी नीचे भी, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 2 × 5 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो कितना आ गया 1.5। दूसरा देखिए 1/5, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2/10 0.2, फिर 7/8 है। तो मतलब आपको ये देखना है, देखिए डिनोमिनेटर या तो 2 होना चाहिए
या डिनोमिनेटर खाली 5 होनी चाहिए या डिनोमिनेटर 2 एंड 5 दोनों होना चाहिए। अगर ऐसा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे 8 बाई, देखिए 8/125 लिया, ठीक है। इसका जब हम करेंगे तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, ओनली सिंपली खाली 5 आएगा, 5 आएगा ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डेसिमल अगर टर्मिनेटिंग चाहिए तो या तो 2 होगा खाली, उसके डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या तो 2 खाली होगा या फिर 5 खाली होगा या 2 एंड 5 ही होगा, बस इतना ही होना चाहिए। अगर कुछ और आया तो फिर ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। चलिए 7th क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। हमें क्या करना है कि 3 ऐसे नंबर लिखने हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होना चाहिए। तो देखिए जैसे √/2 ले लेते हैं, √/2 लिया तो कितना आया 1.414213 562 ऐसे करके रिपीट होगा। फिर √/3 √/5, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, बहुत आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/7 के बीच में हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं। देखिए 7 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे ये आएगा 71428 ठीक है, डेसिमल आप इसको डिवाइड करके देख लेना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। फिर 11 से इसको डिवाइड करेंगे, जब दोनों को डिवाइड किया तो इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो 0.714285 आया, और जब 9/11 में डिवाइड किया तो 0.81 पे रेकरिंग आया। तो अब हमें देखना है कि इसके बीच में क्या क्या इरेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। देखिए ये 71 है, ये 81 है, ठीक है, 71 एंड 81 है। तो इसके बीच में हमें इरेशनल नंबर लिखने हैं, तो बहुत सारे हम इरेशनल नंबर इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे तो 714 है और यहाँ पे 810 है। इसके बीच में आप कई सारे नंबर लिख सकते हैं, 714 एंड 810 के बीच में बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जैसे हमने ले लिया 750। अब देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार 0 रिपीट हुआ, फिर डबल टाइम, फिर ट्रिपल टाइम, ऐसे 0 रिपीट करवाते जाओगे। इरेशनल नंबर का फॉर्म ही ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से ही आपको लिखना है। फिर देखिए हमने ले लिया 767, एक बार 0, फिर 767 00, इस तरीके से आगे हम चलते चले गए। फिर अगर हमें और लिखना है तो 780 ले लिया, मतलब बहुत सारे लिख सकते हैं ना। 714 810 आपके पास है, इसके बीच में जितना लिख सकते हैं आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, क्लासीफाई करना है इस नंबर को कि ये इरेशनल है या रैशनल है। देखिए जिसका हमें अंडर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं वो रैशनल होगा, जिसका नहीं कर सकते इरेशनल होगा। जैसे हम जानते हैं 225 का कितना होता है, 15 होता है ना, 15 का स्क्वायर होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना, जिसका हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। जिसका नहीं हो पाएगा वो इरेशनल होगा। जैसे 23 है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। जैसे ये है परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल है। अब यहाँ पे देखिए टर्मिनेटिंग हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहे हैं ना, तो टर्मिनेटिंग हो रहे हैं तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल एक्सपेंशन है तो कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। फिर इस तरीके से 4th पे देखिए, 4th क्वेश्चन देखिए, 4th पे 7.478478, यहाँ पे 478 रिपीट हो रहा है बार बार, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, तो इसका मतलब क्या होगा, रैशनल नंबर। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि रैशनल के 2 तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, एक तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी आ रहा है तो भी उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, वो कैसा रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। चलिए 5th में देखिए 1.10 100 100 इस तरीके से आ रहा है, ये रिपीटिंग ब्लॉक आ रहा है ना, तो इसका ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो चलिए हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिया। अब चलते एक्सरसाइज 1.4 पे। विजुअलाइज करना है 3.765 को ऑन नंबर लाइन। देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले आपको 3.765 चाहिए, यही चाहिए ना। तो आप ये किसके किसके बीच में आएगा, ये 3 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है। आपको ये पता करना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि ये आएगा किसके किसके बीच में, किसके मिडिल में आएगा। तो ये 3 और 4 के बीच में आएगा, मिडिल में आएगा। तो 3
अब 3 और 4 के बीच में 9 पॉइंट होगा ना, 3.1, 3.2, 3.3, इस तरीके से हम 3.9 और 4 तक जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में 3.7 आया, अब यहाँ तक चले आइए, एक डिजिट का कर दिया ना, अब आगे थोड़ा डिजिट आगे बढ़ाइए, 3.7, देखिए 3.7 कहाँ है, यहाँ पे है। तो अब हमें 3.7 एंड 3.8 से क्या करना है, इसको विजुअलाइज करना है। आगे मैग्नीफाई करिए इसको, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करके देखते हैं ना, वैसे मैग्नीफाई कीजिए। 3.7 एक तरफ लिख लीजिए, 3.8 यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए फिर इसके बीच में 10 पॉइंट आएंगे, 3.7 है तो 7.1, 7.2, 7.3। 3.7 का क्या मतलब 3.70 एंड 3.8 का क्या मतलब 3.80। तो 70 एंड 80 के बीच में पॉइंट आएंगे ना, 71, 72, मतलब 3.71, 3.72 इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए अब हम आगे थोड़ा और डिजिट बढ़ाते हैं, 3.76। तो जब हमें 3.76 मिल गया तो फिर हम उसके आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहीं तक तो हमें जाना नहीं, हमें तो एक और डिजिट आगे बढ़ना है। तो देखिए 3.76 एंड 3.77 के बीच में ये आएगा, तो इस दोनों को अब मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो इसको आगे बढ़ाए इसको, अब देखिए 3.76 मतलब 3.760, 3.77 मतलब 3.70। अब इस दोनों के बीच में कई सारे पॉइंट आएंगे, 9 पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे आपको मिडिल में मिल जाएगा आपको 3.765। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। अब देखिए कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर होगा इसका, क्योंकि ये रैकरिंग है, 4.26 पे रैकरिंग है। तो 4.26 है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 26 का क्या मतलब 2626 बार बार यही रिपीट होगा। आगे देखिए तो ये किसके किसके बीच में आएगा, तो 4 और 5, सबसे पहला तो ये 4 और 5 के मिडिल में आएगा, ठीक है। अब क्या चाहिए 2 चाहिए, तो 4.2 यहाँ लीजिए, 4.2 एंड 4.3 को आगे इस तरीके से यहाँ पे लिख के फिर इसको क्या करना है मैग्नीफाई करना है। अब इसके बीच में जितने पॉइंट आएंगे लिख लीजिए, 2 का मतलब 4.2 का मतलब क्या 4.20, 4.3 का मतलब क्या 4.30। अब इसके बीच में आएगा 4.21, 2, 2, 2, 2 ऐसे तरीके से आएगा। अब हमें क्या करना है 6 पे जाना है, तो चलिए 4.26 और 27 के बीच में आएगा, आगे बढ़ाइए। फिर इस तरीके से आगे हम बढ़ाते जाएंगे एंड हमारे पास लास्ट में आ जाएगा, क्या आना था 4.2626, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आप 4 डिजिट तक लीजिए बहुत है, 2626 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है 2 टाइम ले लीजिए बहुत है, ठीक है, 26 एंड 26। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, सो हमने फाइनली एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स। यार आज बहुत दिक्कत हुआ आज।